नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। देवघर के एम्स में ओपीडी शुरू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। राज्य भर में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाकर लोगों को दी जा रही है कृमिनाशक दवा। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97% से अधिक। और जापान की राजधानी टोक्यो में आज ग्रीष्म पैरालंपिक खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित होगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने देवघर में एम्स के ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। यहां रोगियों को 7 दिन चिकित्सीय परामर्श दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में हफीजुल हसन शामिल हुए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। राज्य भर में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों में इस अभियान के तहत लोगों को कृमिनाशक दवा दी जा रही है। खूंटी जिले में 23 अगस्त से 27 अगस्त तक कृमिनाशक और फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। जिले के सदर अस्पताल परिसर में उपायुक्त शशि रंजन ने फाइलेरिया और एल्बेंडाजोन की गोलियां खाकर एमडीए कार्यक्रम की शुरुआत की। खूंटी जिले को पूरी तरह फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए 5 दिवसीय मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है। गोड्डा जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बूथों पर दवाइयां खिलाई जा रही हैं। गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने डॉक्टरों एवं चिकित्सीय कर्मियों से अनुरोध किया कि जिले में 100% फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाएं खिलाई जाएं। गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार कृमि की दवा एवं फाइलेरिया की दवा साथ साथ लेनी है। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 23 से 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा दी जा रही है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत चालू वित्त वर्ष में $4 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। श्री गोयल कल औद्योगिक समूह के साथ निर्यात बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2020-21 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक निर्यात में 71% की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत सतत कुशल, भविष्योन्मुखी और दक्ष विशेषताओं के साथ एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है। रोजगार के बारे में श्री गोयल ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 50,000 नए स्टार्टअप के माध्यम से 20 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर केंद्रों में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जल्द ही संथाली, हो, कुरमाली, खोरठा और मुंडारी समेत अन्य भाषाओं के लिए 200 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने इन शिक्षण संस्थानों में संताली, हो, कुड़ुक, कुरमाली व मुंडारी भाषा के शिक्षकों का पद सृजित करने के लिए प्रशासी पद वर्ग समिति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। कोल्हान विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के अंतर्गत संताली, हो, कुड़ुक, कुरमाली तथा मुंडारी भाषा में कुल 159 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 14 अंगीभूत महाविद्यालयों में कुल 135 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्शी हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगवाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 63,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 39,486 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई। इस महामारी से देश में अब तक 3 करोड़ 17 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25,467 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों की संख्या लगभग 3,19,000 रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि करीब 51 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा जिले के पुराने अनुमंडल कार्यालय में छात्र छात्राओं के लिए कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं तैयारी करने की व्यवस्था की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि पुराने अनुमंडल कार्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। इस सिटी लाइब्रेरी में यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए पुस्तकें उपलब्ध करा दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान के संचालन हेतु 2 संस्थान का चयन किया गया है, जिसमें हक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एवं मोटिव 8 ट्रस्ट शामिल है। इन 2 कोचिंग संस्थानों में 100 छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। रामगढ़ स्थित टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो डिवीजन ने टाटा सेंट्रल हॉस्पिटल में अत्याधुनिक प्रेशर स्विंग एडॉर्शन ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है। टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने आज इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट की क्षमता 833 लीटर प्रति मिनट है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट टाटा सेंट्रल अस्पताल को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। साथ ही जरूरत के दौरान अस्पताल के अंदर सभी 50 बिस्तरों को निरंतर ऑक्सीजन सहायता प्रदान करके चिकित्सा की आधारभूत सुविधा को भी बेहतर करेगा। पाकुड़ जिले में पुलिस द्वारा लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सभी थानों में जन सहयोग समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कोविड जांच, टीकाकरण में सहयोग करने के साथ ही जिले की पुलिस अपराध पर नियंत्रण एवं सूचना संग्रहण को लेकर जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दे रही है। एसपी एचपी जनार्दनन की पहल पर जन सहयोग समिति में साफ सुथरा एवं सामाजिक पहचान वाले लोगों को शामिल किया जा रहा है। जन सहयोग समिति के जरिए जिले की पुलिस अपनी छवि जनता के बीच बेहतर बनाने का प्रयास इसलिए जुटी है कि उसे ग्रामीण इलाकों की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे एवं अपराध पर लगाम लगाने में सहूलियत हो। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के पुराना पेट्रोल पंप के सामने स्थित केला बागान में 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। सर्किल इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल ने बताया कि दोनों मृतक कर्नाटक के रहने वाले थे, जो पिछले कई वर्षों से घाघरा में रहकर केले की खेती कर रहे थे। जापान की राजधानी टोक्यो में आज ग्रीष्म पैरालंपिक खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित होगा। उद्घाटन समारोह का थीम है, हमारे पास पंख हैं। जापान के कई भागों में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशंसकों को इन खेलों से दूर रखा गया है। इन प्रतिबंधों की वजह से 5 एथलीटों सहित केवल 6 अधिकारियों को ही उद्घाटन समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है। भारत का 11 सदस्यीय दल उद्घाटन समारोह में भाग लेगा।
ऊंची कूद और रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु समारोह में भारत के ध्वजावाहक होंगे। जापान के राजा नरुहितो पैरालंपिक खेलों के शुभारंभ की घोषणा करेंगे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में एथलीटों का सबसे बड़ा दल भेजा है। भारत के 54 खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन सहित 9 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। करीब 4,400 पैरा एथलीट 22 खेलों के 540 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर के एम्स में ओपीडी शुरू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। राज्य भर में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाकर लोगों को दी जा रही है कृमिनाशक दवा। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97% से अधिक। और जापान की राजधानी टोक्यो में आज ग्रीष्म पैरालंपिक खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।